बैक अमेरिका एक बार फिर ईरान के खिलाफ घेरा तंग करता दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि तजारत और दीगर आलमी मामलात पर अमेरिका और यूरोप के दरमियान इख्तलाफात के बावजूद ईरान के मामले पर अमेरिका, यूरोपीय ममालिक और दीगर इत्तेहादी एक ही सफ़े पर नजर आते हैं। सब ममालिक किसी भी मुमकिन कार्रवाई के लिए न सिर्फ सियासी और सिफारती सतह पर बल्कि अस्करी तौर पर भी तैयारी और हिमायत में मसरूफ है। ईरान के खिलाफ दबाव अब सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रहा बल्कि फौजी नकलो हरकत, धमकियों, पाबंदियों और जवाबी इक़दाम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। एक तरफ अमेरिका ताकत का मुजाहरा करते हुए दबाव बढ़ा रहा है और साथ ही मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखने की बात कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब ईरान वाज़ेह अल्फाज में फौरी और फैसला कुन रद्द अमल की धमकी दे रहा है। गुज़िश्ता शब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खबरदार किया, तहम साथ ही ये उम्मीद भी जाहिर की कि बेहतर होगा कि अमेरिका को अपनी धमकी पर अमल न करना पड़े। सदर ट्रंप का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब बहरी जहाजों की नकलो हरकत पर नजर रखने वाले निजाम से मालूम हुआ है कि एक और अमेरिकी जंगी जहाज मशरक़ वुस्ता पहुंच चुका है, जिससे ईरान पर मुमकिन हमले के खदशात मजीद बढ़ गए हैं। ट्रैकिंग साइट मरीन ट्रैफिक ने दिखाया कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS डेल्बर्ट डी ब्लैक को बुध 28 जनवरी को खलीज फारस की तरफ नहर स्वेज से गुजरते हुए देखा गया। ख्याल किया जाता है कि अब कम अज कम 10 अमेरिकी जंगी जहाज मशरक़ वुस्ता में मौजूद हैं, जिनमें तैयारा बरदार बहरी जहाज अब्राहम लिंकन भी शामिल है। तैयारों की नकलो हरकत पर नजर रखने वाले माहिर स्टीफन वॉटकिंस ने हालिया दिनों में फ्लाइट रडार 24 जैसी वेबसाइट पर मशरक़ वुस्ता के अंदर और इर्द गिर्द मुख्तलिफ अमरीकी फौजी तैयारों को देखा है। गुज़िश्ता रोज स्टीफन वॉटकिंस ने परवाजों का जायजा लेते हुए BBC को बताया कि अमरीकी फ़िज़ाइया का एक 11AE तैयारा क्रीट से रवाना होकर सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ गया। यह कमर्शियल जेट एक फ़िज़ाई मवासलाती मरकज़ के तौर पर काम करता है ताकि अमरीकी अफवाज वसी इलाकों में तेज़ी और महफूज तरीके से मालूमात का तबादला कर सके। उन्होंने कतर में मौजूद अमरीकी फ़िज़ाइया के बोइंग 135RC की तरफ भी इशारा किया, जो इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है। स्टीफन वॉटकिंस ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा ख़ुसूसी तैयारे आखिर में नजर आते हैं। अगर उन्हें 2 हफ्ते पहले खित्ते में मुंतकिल किया जाता तो वो उस वक्त तक फारिग बैठे होते। अब जब वो दिखाई दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि उनके पास काम है। इसी दौरान अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए और मजीद सख्त फौजी ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उनमें ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को मजीद नुकसान पहुंचाना या आला क़यादत को कमजोर करने जैसे इक़दाम शामिल हो सकते हैं। इसी मौक़िफ़ की तायीद अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ के बयान से भी होती है, जिन्होंने ईरान को एटमी हथियारों की जानिब बढ़ने से सख्ती से खबरदार किया और कहा कि अमरीका तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि ईरान के पास मुआहिदा करने का मौका था और उसे अपनी जौहरी सलाहियत में इजाफा नहीं करना चाहिए था। पीट हेग्सेथ के मुताबिक महकमा दिफा सदर ट्रंप की तवक्कुआत के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार है और पेंटागन वही करेगा जो सदर चाहेंगे। दूसरी तरफ ईरानी फौज ने वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी नए हमले की सूरत में फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फौज के तर्जुमान ने कहा कि मुमकिन हमले से निपटने के लिए फौजी मंसूबे और अहकाम पहले ही जारी किए जा चुके हैं। ईरानी फौजी तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी ने कहा कि तेहरान का जवाब किसी भी अमरीकी कार्रवाई पर महदूद नहीं होगा बल्कि फौरी और फैसला कुन होगा, जैसे कि गुज़िश्ता साल जून में हुआ था जब अमरीकी तैयारे और मिसाइल मुख्तसर तौर पर इसराइल की ईरान के खिलाफ फ़िज़ाई कार्रवाई में शामिल हुए थे। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी ने सरकारी टेलीविजन को बताया कि अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों में संगीन कमजोरियां मौजूद हैं और खलीजी खित्ते में अमरीकी अड्डे ईरान के दरमियान फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की जद में हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमरीका ने गलत अंदाजा लगाया तो हालात इस तरह नहीं होंगे जैसा कि ट्रंप ये समझते हैं कि एक तेज रफ्तार ऑपरेशन किया जाएगा और 2 घंटे बाद ट्वीट करके ऐलान कर दिया जाएगा कि कार्रवाई खत्म हो गई। इसी कशीदा माहौल में यूरोपीय यूनियन ने एक बड़ा और मुतनाज़ फैसला करते हुए ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काजा कलास के मुताबिक यूरोपीय वज़राए खारजा ने इस फैसले पर इत्तेफाक किया। पासदारान इनकलाब ईरान की मुसल्लह अफवाज का एक अहम हिस्सा है जो 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद कायम हुई। बराह रास्त सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को जवाबदेह है और ईरान के दिफा, बैरूनी ऑपरेशन, बैलिस्टिक मिसाइल और जौहरी प्रोग्रामों की निगरानी के साथ मशरक़ वुस्ता में इत्तेहादी गिरोह की हिमायत में मरकजी किरदार अदा करती है। इस फोर्स के तकरीबन 1,90,000 फ़ाल एहलकार हैं, जबकि रिजर्व समेत तादाद 6 लाख से ज़ायद बताई जाती है। अमरीका पहले ही 2019 में पासदारान इनकलाब को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका है। यूरोपीय यूनियन के फैसले पर ईरान ने सख्त रद्द अमल दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इसे एक बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती करार देते हुए कहा कि कई ममालिक खित्ते में हमागीर जंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनमें कोई यूरोपीय मुल्क शामिल नहीं। उनके मुताबिक यूरोप तनाज़े को हवा दे रहा है और अमेरिका के कहने पर पहले स्नैपबैक और अब ईरान की कौमी फौज को दहशतगर्द तंजीम करार देता है और ये एक बहुत बड़ी संगीन गलती है।
अमेरिकी और यूरोपीय दबाव के जवाब में पाकिस्तान इनकलाब ने जवाबी इक़दाम की तैयारी भी शुरू कर दी है और उसी सिलसिले में अपना हरमुज़ में बहरी मशकों का ऐलान कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये मशकें 1 और 2 फरवरी को होंगी। ये ऐलानात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब अमेरिका के साथ कशीदगी की अरूज पर है और ईरान पर मुमकिन अमेरिकी हमले के खदशात मौजूद हैं। इसी पर प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे। आज वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री के लिए बड़ा ऐलान किया है, लेकिन क्या ये इक़दामात पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफे का सबब बन सकते हैं? बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।